गरीब बहू का जादुई आम का पेड़। प्रेम बेटा, हैंड पंप से जरा एक और पानी की बाल्टी भर कर लाना। लेकिन क्यों माँ, आपने तो अभी इस पेड़ को इतना सारा पानी दिया और अब और पानी दे रही हो। प्रेम बेटा, ये पानी इस छोटे वाले पेड़ के लिए नहीं बल्कि बड़े वाले पेड़ के लिए है। ये छोटा वाला पेड़ हमें कच्चे आम देता है, इसलिए आप इसे पानी दे देती हो, लेकिन ये बड़ा वाला आम का पेड़ तो हमें एक भी आम नहीं देता। इतने साल हो गए लेकिन इस पेड़ में आज तक एक भी आम नहीं उगा, तो आप इसे क्यों पानी दे रही हो? प्रेम, मुक्ति बेटा, जरूरी नहीं है कि जो पेड़ हमें फल दे हम सिर्फ उसी का ख्याल रखें, उसे ही पानी दे। हमारे लिए सारे पेड़ जरूरी होते हैं। इस आम के पेड़ ने भले ही मुझे आज तक एक भी आम नहीं दिया हो, लेकिन मैं फिर भी इससे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं इस छोटे वाले आम के पेड़ के साथ रोज इसे भी पानी देती हूँ। इतना कहकर चांदनी उस बड़े आम के पेड़ में पानी देने लगती है और रोज की तरह अपने ठेले पर कच्चे आम रखकर उन्हें बाजार में बेचने के लिए निकल जाती है। अरे जरा 2 किलो कच्चे आम देना। मुझे भी 3 किलो कच्चे आम चाहिए। मेरे पास तो सिर्फ 4 किलो ही कच्चे आम है। एक काम करिए, 2 किलो आप और 2 किलो आप ले लीजिए। अरे जब मुझे 3 किलो कच्चे आम चाहिए तो मैं 2 किलो क्यों लूं? कैसी आम वाली हो हैं? क्या तुम्हारे पास ज्यादा आम भी नहीं है? आम की कमी होने की वजह से चांदनी उन कस्टमर्स को आम नहीं बेच पाती, जिसका उसे काफी दुख होता है। और ऐसे ही सुबह से शाम तक कड़ी धूप में इधर उधर फिरकर चांदनी बड़ी मुश्किलों से अपने कच्चे आम बेचती है और घर आ जाती है। ये क्या बच्चों, तुम दोनों ऐसे घर के बाहर क्यों बैठे हो? शाम हो रही है, चलो अंदर आ जाओ। घर के अंदर बहुत गर्मी लग रही, इसलिए हम बाहर आकर बैठ गए। हाँ माँ, घर के अंदर सच में बहुत गर्मी है। माँ, तुम हमारे लिए ठंडा ठंडा आम पन्ना क्यों नहीं बनाती? पता है हमारे सभी दोस्त रोज आम पन्ना पीते हैं। प्रेम, मुक्ति, तुम तो जानते हो ना बेटा कि इस छोटे वाले आम के पेड़ में से हमें कितने ही कच्चे आम मिल जाते हैं। अगर मैं कच्चे आम का पन्ना बनाने लग गई तो कस्टमर को क्या बेचूंगी? चांदनी की बात सुन प्रेम और मुक्ति दोनों उदास हो जाते हैं और अपनी माँ के साथ घर में जाते हैं। जिसके बाद चांदनी गर्मी में चूल्हे पर खाना बनाने लगती है कि तभी चांदनी का पति राजन भागता हुआ घर के अंदर आता है और घर के दरवाजे को बंद कर देता है। क्या हुआ जी, आप ऐसे भागते हुए क्यों आए हैं? और ये आपने घर का दरवाजा क्यों बंद कर दिया है? अरे, जिनसे मैंने कर्जा लिया था उन लोगों ने मुझे बाहर मार्केट में देख लिया। बड़ी मुश्किलों से बचता बचाता उनसे घर पर आया हूँ। आखिरकार आपको लोगों से इतना कर्ज लेने की क्या जरूरत थी? मैंने कर्ज अपने शौक के लिए नहीं लिया था, बल्कि नया काम शुरू करने के लिए लिया था। और अगर मेरा काम नहीं चला तो इसमें मेरी क्या गलती है? समझ नहीं आ रहा कि डर के मारे मैं घर के बाहर भी नहीं निकलता कि कहीं किसी ने पकड़ लिया तो क्या जवाब दूंगा। राजन की बात सुन चांदनी की परेशानी और बढ़ जाती है, जिसके बाद सारा परिवार जैसे तैसे करके खाना खाता है और सो जाता है। लेकिन गर्मी के मौसम की वजह से किसी को भी ठीक से नींद नहीं आ रही होती है। अब इस गर्मी में सोया नहीं जाता, इस पंखे को ठीक करवा लो ना माँ। अपनी बेटी की बातों को सुनकर चांदनी को रात भर ठीक से नींद नहीं आ पाती। बहू, पेट में दर्द हो रहा है। अरे मेरे भी पेट में दर्द हो रहा है। अब इस गांठ का दर्द और बर्दाश्त नहीं होता। हे भगवान जी, माँ जी पिताजी की तो दवाई भी खत्म हो गई, अब इनका दर्द कैसे कम होगा? बहुत हुआ, अब मैं बाबा की ऐसी हालत और नहीं देख सकता। हमारे आंगन में जो बड़ा वाला पेड़ है ना, मैं उसे काटने जा रहा हूँ। उसकी लकड़ी बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे मैं बाबा की दवाई ले आऊंगा। ये आप क्या कर रहे हैं? आप उस पेड़ को नहीं काट सकते। आप जानते हैं ना, वो पेड़ मेरे लिए मेरे बच्चे जैसा है। आज मैं उस पेड़ को काट कर ही रहूंगा। राजन कुल्हाड़ी उठाता है और उस पेड़ को काटने के लिए चला जाता है, जिसे देख चांदनी रोते हुए राजन के पीछे आती है और पेड़ के सामने आकर घुटनों के बल बैठ जाती है। भगवान के लिए पेड़ को छोड़ दीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आपको मेरी कसम। चांदनी की कसम देने की वजह से राजन पेड़ को नहीं काटता और कुल्हाड़ी फेंक कर वहाँ से चला जाता है। आज तो मैंने तुम्हें जैसे तैसे करके बचा लिया, लेकिन आगे क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। भगवान, अब तुम ही मेरे पेड़ की रक्षा करना। चांदनी अपने आम के पेड़ से लिपट कर रोने लगती है और ऐसे ही कुछ वक्त गुजर जाता है और एक दिन अचानक राजन ने जिन लोगों से कर्जा लिया था वो उसे पकड़ लेता है। आखिरकार तो लग ही गया हमारे हाथ। हाँ, बहुत भाग रहा था ना, अब देखते हैं तो हमारे कैसे कर्ज नहीं चुकाता है। राजन के पास कर्ज चुकाने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, इसलिए कर्जदार वाले उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं।
लेकिन इस परिवार पर मुसीबत यहीं नहीं रुकती। मोहन संगीता के पेट में गांठ होती है, जिसके चलते धीरे धीरे उनकी गांठ अब इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि डॉक्टर उन्हें ऑपरेशन की सलाह देता है। अगर जल्द से जल्द आपने इनका ऑपरेशन नहीं करवाया तो कल को इनकी मौत की जिम्मेदार आप होंगी। एक के बाद एक आ रही मुसीबत से चांदनी काफी ज्यादा परेशान थी। हमें इतनी गरीबी देकर क्या तूने हम पर कम जुल्म किए थे जो अब तू हमें ये दिन दिखा रहा है। पहले मेरे पति जेल चले गए और अब मेरी सास ससुर की हालत इतनी खराब है कि उनके ऑपरेशन की नौबत आ गई है। अगर मैंने जल्द से जल्द इनका ऑपरेशन नहीं करवाया तो उनकी जान को खतरा है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे आम के पेड़ एक तुम ही हो जिससे मैं अपनी सारी बातें कहती हूँ। काश तुम जिंदा होते और मेरी परेशानी का मुझे हल बता सकते। चांदनी अपने आम के पेड़ से ढेर सारी बातें करती है और ऐसे ही रात हो जाती है। चांदनी अपने बच्चों के साथ सो ही रही होती है कि तभी अचानक उसे एक आवाज आती है जिससे चांदनी की आंखें खुल जाती है। ये आवाज कैसी? ये आवाज तो बाहर आंगन से आ रही है। चांदनी उठती है और बाहर अपने आंगन में जाती है, जहां वो देखती है कि उसके बड़े वाले आम के पेड़ के नीचे कई सारे पक्के और कच्चे आम हैं। ये क्या? यहाँ इतने सारे आम कैसे आए? छोटे वाले पेड़ में से तो ये इतने आम नहीं आ सकते और इस बड़े वाले पेड़ में तो आज तक एक भी आम नहीं उगा है। तो ये आम यहाँ कहाँ से आया? ये आम मेरे ही है चांदनी। हे भगवान, ये क्या? ये इस आम के पेड़ की अचानक आंख मुंह कैसे निकल आए? चाको मत चांदनी, मैं एक जादुई आम का पेड़ हूँ। इतने सालों तक मैंने एक भी आम नहीं दिया, लेकिन फिर भी तुमने मेरी कितनी देखभाल की, मुझे रोज पानी दिया। एक दोस्त की तरह तुम मुझे अपने हर सुख दुख बताती रही और एक माँ की तरह तुमने मेरी रक्षा की। इसलिए आज मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ये सभी आम मेरे जादुई आम हैं। तुम इन कच्चे और पक्के आमों को बेचकर अपनी सारी परेशानियाँ दूर कर सकती हो। क्या तुम सच कह रहे हो? चांदनी इतना बोलती है कि तभी वहाँ उसके दोनों बच्चे भी आ जाते हैं। माँ, ये क्या है? इस पेड़ के तो आँखें और मुंह भी है। ये भूत है? नहीं बच्चों, मैं भूत नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारा दोस्त हूँ। और देखो तुम्हारा दोस्त तुम्हारे लिए क्या लेकर आया है। इतना कहते ही उस जादुई आम के पेड़ में से सुनहरी रोशनी निकलती है और साथ ही साथ ढेर सारे आम, आइसक्रीम, जूस और चॉकलेट्स, जिसे देख वो दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। चांदनी, मैं तुम्हें जादुई आम देने के साथ साथ हर वो एक चीज दे सकता हूँ जिसकी तुम्हें जरूरत है। तुम जो चाहे मुझसे मांग सकती हो। तो क्या आप हमें पंखा दे सकते हैं? हमारे घर में पंखा नहीं है, हमें बहुत गर्मी लगती है। प्रेम के इतना बोलते ही उस जादुई आम के पेड़ में से एक बड़ा सा टेबल फैन आता है, जिसे देख तीनों ही बहुत खुश होते हैं। वो जादुई आम का पेड़ चांदनी को ढेर सारे कच्चे और पक्के आम देता है, जिसे लेकर चांदनी अगले दिन आम रस, आम पन्ना, आम का अचार, आम पापड़ और मैंगो शेक बनाती है और उन्हें बेचने के लिए निकल जाती है। अरे वाह, ये मैंगो शेक तो काफी बढ़िया है और बाकी मैंगो शेक से काफी ज्यादा अलग भी है। सही कहा तुमने। और ये आम पन्ना कितना ज्यादा ठंडा है, इसे पीकर तो सारी गर्मी ही दूर हो गई। और साथ ही साथ ये आम का अचार भी काफी खट्टा और स्वादिष्ट है। जादुई आम होने की वजह से जो भी कोई उन आम की बनी हुई चीज खाता तो उसका दीवाना हो जाता, जिसके चलते चांदनी सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ही इतने पैसे जोड़ लेती है कि वो सबसे पहले अपने सास ससुर का ऑपरेशन करवाती है। वहीं कर्जदारों के पैसे देकर अपने पति को जेल से निकलवा लेती है। जादुई आम के पेड़, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम मुझे अपने जादुई आम ना देते तो मैं कभी भी ये सब नहीं कर पाती। तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और हाँ, एक बात याद रखना, ये जादुई आम सिर्फ तुम्हारे मांगने पर ही तुम्हें मिल सकते हैं। बाकी समय देखने पर मैं बिल्कुल बिना आम का एक साधारण पेड़ लगूंगा, लेकिन मेरी असलियत सिर्फ तुम और तुम्हारा परिवार ही जानता है। चांदनी उस जादुई आम के पेड़ के बारे में किसी को नहीं बताती और उसके जादुई आम की वजह से चांदनी की माली हालत कुछ दिनों में काफी ज्यादा बेहतर हो जाती है। और अब चांदनी अपने पति के साथ मिलकर आम से बनी हुई चीजों का बिजनेस स्टार्ट करती है, जिसके चलते अब वो सभी लोग बिना किसी परेशानी के हंसी खुशी रहते हैं और गरीब लोगों की मदद करते हैं।